नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे अहबाब हैं जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह उनके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे और तंगदस्ती दूर हो जाए, माल में कुशादगी हो जाए और माल व दौलत की कसरत हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे अमल बताने वाला हूँ कि अगर ये दो अमल आप अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं और अपनी मामूल की ज़िंदगी में इनको शामिल कर लेते हैं तो फिर इन दोनों आमाल की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े भी खोल देंगे और रिज़्क़ में बरकत भी होगी, तमाम परेशानियां भी दूर होंगी और हाजात भी अल्लाह पूरी फरमा देंगे। बड़े ही मुजर्रब तरीन दो अमल आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो दो अमल कौन से हैं कि अगर उनको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ले आते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो दो अमल आप करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे, माल की कसरत हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तंगदस्ती को दूर फरमा देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। उन दोनों आमाल में से पहला अमल जो है वो सूरह मुज़म्मिल से रिलेटेड है। अमल क्या है, किस तरीके से करना है, गौर से सुनिए। जो शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी हो जाए, उसके माल में इजाफ़ा हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत फरमाए। सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करने के बाद ये 4 आयात, ध्यान से सुनिए जो मैं बताने वाला हूं, इन 4 आयात को 3-3 दफ़ा पढ़े। पहली आयत क्या है? रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हु वकीला। 3 दफ़ा इस आयत को पढ़े। दूसरी आयत वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, इसको भी 3 मरतबा पढ़े। उसके बाद तीसरी आयत वो ये है वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। और फिर इसी तरह चौथी आयत, इसको भी 3 मरतबा पढ़ना है, यबतगून मिन फضलिल्लाह। तो दोस्तों, पहले सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर। उसके बाद ये 4 आयात जो हैं इनको 3-3 मरतबा पढ़ना है। इस अमल की बदौलत आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम हाजात को भी मुकम्मल फरमा देंगे, आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह आप पर खोल देंगे और अल्लाह आपको माल की कसरत अता फरमाएंगे। जो लोग तंगदस्ती की शिकायत करते हैं और घर में गुर्बत की शिकायत करते हैं, फ़क़्र फ़ाक़ा की शिकायत करते हैं, अगर वो इस अमल को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो फिर इसके समारात वो अपनी आँखों से देखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि इस अमल को पाबंदी के साथ किया जाए और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए। इसी तरह दोस्तों, एक दूसरा अमल भी है सूरह मुज़म्मिल का, वो भी बड़ा मुजर्रब है और उलमा ने इस अमल को भी लिखा है किताबों में। वो अमल ये है कि सुबह फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान आपने एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ नमाज के दरमियान एक मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है और जब सूरह मुज़म्मिल की तिलावत आप कर चुकें तो उसके बाद फ़र्ज़ नमाज अदा की जाए। नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे बैठे आपने 2 मरतबा दोबारा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। इस तरह से दोस्तों, दिन में 5 वक्त की नमाज होती है, उन 5 नमाज़ों में नमाज के बाद, नमाज के इख्तिताम पर अपनी जगह पर बैठे बैठे 2 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करनी है। यानी फजर की नमाज के बाद भी, ज़ोहर की नमाज के बाद भी, असर की नमाज के बाद भी और मगरिब की नमाज के बाद भी और इसी तरह इशा की नमाज के बाद भी 2-2 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत कर लेनी है। और यूं ये मुकम्मल जो तादाद बनती है ये 11 मरतबा बनती है। एक दफ़ा फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान और बकिया हर नमाज के बाद 2-2 मरतबा।
اور اس عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو سورہ مزمل پڑھنے سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ عمل بھی آپ کر لیتے ہیں تو اس عمل کی بدولت بھی اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا، ہر قسم کی تنگ دستی دور فرما دے گا، اور اللہ مال کی کثرت عطا فرمائیں گے، اور اللہ آپ کے گھر میں مالی اعتبار سے جو تنگ دستی آ چکی ہے وہ دور فرما دیں گے، اور اللہ کشادگی کو پیدا فرما دیں گے۔ لیکن شرط پھر وہی ہے کہ اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے، تسلسل کے ساتھ کرنا ہے، پھر اس کے ثمرات آپ خود دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑی کریم ذات ہے، اللہ کی ذات، تو اللہ اپنے بندے کے عمل کو دیکھتا ہے پہلے کہ وہ مجھ سے کتنی پابندی کے ساتھ اور ایک تسلسل کے ساتھ بار بار مانگ رہا ہے، اور کسی خاص کام کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے یا کوئی حاجت ہے، تو اللہ اپنے بندے کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں عملوں میں سے جو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتائے، آپ کوئی ایک عمل جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں لے آئیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ پر رزق کے دروازے کیسے کھولتا ہے اور اللہ آپ کی تنگ دستی کو کیسے دور فرماتا ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں یہ 2 عمل جو سورہ مزمل سے متعلق میں نے بتلائے آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔